नमस्कार, कोठारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद सिंह साहब। ये अभी-अभी एमपीपीएससी 2013 का इंटरव्यू देकर आए हैं। कोठारी इंस्टीट्यूट से इनने मॉक इंटरव्यू की तैयारी की है। तो आइए आनंद जी से जानते हैं कि आज इंटरव्यू में क्या रहा, वो किसकी बोर्ड में अपना इंटरव्यू देने गए थे, प्रश्नों की पृष्ठभूमि क्या रही, बोर्ड का व्यवहार कैसा रहा और बाकी सभी जानकारियां हम आनंद जी से एक एक करके लेते हैं। स्वागत है आनंद जी आपका। मैं प्रथम कैंडिडेट था आज मॉर्निंग में और मेरा बोर्ड था एसपी गौतम सर का। और बोर्ड का माहौल प्रेशर में लाने की कोशिश तो की थी और बाकी वैसे सकारात्मक माहौल था। और मुझसे जो भी प्रश्न पूछे गए वो ज़्यादातर प्रश्न मेरी पृष्ठभूमि से पूछे गए थे, मेरे बैकग्राउंड से और पृष्ठभूमि से। पृष्ठभूमि जैसे कहाँ से तय की उन्होंने पृष्ठभूमि? जो गृह जिला और गृह राज्य और जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, इनसे रिलेटेड उन्होंने प्रश्न पूछे मुझसे। गृह जिले से आपके प्रश्न पूछे, तो गृह जिले से संबंधित क्या ऐसी बातें थी जो उन्होंने पूछी आपसे, आप बता कुछ याद आ? यही कि गृह जिले की कोई समस्याएं बताइए, उनको आप कैसे दूर करेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे थे। क्या आपके बायोडाटा से उन्होंने कोई पार्ट कवर किया था? बायोडाटा से उन्होंने बिल्कुल किया था। जो मेरा बैकग्राउंड है, ज्योग्राफी बैकग्राउंड है, उससे उन्होंने प्रश्न पूछे थे और प्रश्न काफ़ी स्तरीय थे, अच्छे प्रश्न पूछे। इसके अतिरिक्त क्या आपके बायोडाटा का और कोई सब्जेक्ट उन्होंने कवर किया है? सेकेंड ऑप्शन मेरा लोक प्रशासन था, तो मुझसे लोक प्रशासन पे भी बेसिक प्रश्न पूछे गए थे। जी, लोक प्रशासन पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए, क्या आप बता सकते हैं? जो थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड, थिंकर्स से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए। क्या आपसे प्रश्न पूछते वक्त किसी भी तरह की आक्रामकता थी या सौहार्दपूर्ण वातावरण था? वातावरण काफ़ी सौहार्दपूर्ण था। हालांकि मुझे कई प्रश्नों के आंसर्स नहीं पता थे, लेकिन बोर्ड की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि वातावरण बहुत अच्छा है। वातावरण काफ़ी अच्छा। बोर्ड में कितने मेंबर थे सर? बोर्ड में एक लेडी मेंबर है और 2 मेंबर है, इसके अतिरिक्त एक चेयरमैन। जी, जैसे आप आज बता रहे हैं कि आप इंटरव्यू देने गए थे, तो आपका इंटरव्यू का नंबर कौन सा? मैं प्रथम नंबर पे था, फर्स्ट कैंडिडेट। नहीं, सीरियल नंबर 19वां नंबर था। तो फिर आप सबसे पहले किस तरह से चले गए? इसमें ऐसा है कि इन्होंने टोटल एक दिन में 36 लोगों को बुलाया है और 1 से 18 एक बोर्ड में और 19 से 36 एक बोर्ड में। और जहाँ तक मुझे पता है ये ऑल्टरनेट होता है। जैसे अगर आज 19 से 36 गौतम सर का था, तो मोस्ट प्रोबेबली कल 19 से 36 व्यवहार सर का बोर्ड रहेगा। इस तरह से ऑल्टरनेट चल रहा है। जैसा अभी आपने एक नाम लिया गौतम सर का, एसपी गौतम सर, बहुत विद्वान बच्चे हैं वो, तो एसपी गौतम सर ने भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे? हाँ, उन्होंने मुझसे कुछ टेक्निकल प्रश्न भी पूछे थे। ज्योग्राफी में जो ग्रेविटी और इनसे जोड़ के भी मुझसे 2-3 प्रश्न किए थे। कोठारी इंस्टीट्यूट में आपने मॉक इंटरव्यू की तैयारी की है। आप कोठारी इंस्टीट्यूट के एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, जिस पर कि आपको रोज डेली प्रश्न मिलते हैं इंटरव्यू में होने वाले। तो वो प्रश्न आपको कहाँ तक सहायता प्रदान की और उनसे कितने प्रश्न आपके उस स्लाइड से आए हैं? उन प्रश्नों ने मुझे एक तरह से प्रश्नों की पृष्ठभूमि पहचानने में मदद की और इसके अतिरिक्त 1-2 प्रश्न भी मेरे वहाँ से फंसे थे। बिल्कुल, क्योंकि कोठारी इंस्टीट्यूट डेली आपको प्रश्न दे रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहा है, फेसबुक पर आते हैं। कोठारी इंस्टीट्यूट का अपना एक पोर्टल है, एमपीपीएससी एग्जाम पोर्टल, उस पर भी ये प्रश्न आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने जब मॉक इंटरव्यू कोठारी इंस्टीट्यूट में दिए, तो उससे आपको क्या सहायता मिली? मॉक इंटरव्यू का ये फायदा हुआ कि एक माहौल मिला और उस माहौल में जब 2-4 बार ढल जाते हैं तो फाइनल इंटरव्यू में जाने में थोड़ा सहजता महसूस होती है। क्या इस मॉक इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न या इस मॉक इंटरव्यू के वातावरण को आप वहाँ से मिलता जुलता पा रहे थे? हाँ, लगभग एक जैसा ही माहौल था। वहाँ भी वैसा ही माहौल था जैसा कोठारी इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यू। इसके अलावा कोठारी इंस्टीट्यूट से आप और कुछ कहना चाहते हैं? कोठारी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि अपने पर भरोसा रखें, आप अच्छा कर सकते हैं। अपने पर भरोसा रखें और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल आनंद जी, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरी काफ़ी जिज्ञासा थी इस प्रश्न को पूछने की आपसे, कि जब आप इंटरव्यू देने अंदर जा रहे थे तो वहाँ आसपास
आपको जो लोग मिलते हैं वो किस तरह के रहते हैं, वहाँ आसपास कितने लोग आपके बैठे रहते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाने से पहले एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, तो जाने से ठीक पहले आसपास का माहौल क्या रहता है? जाने से ठीक पहले आपको एक चेयर्स लगी है वहाँ पर बिठा दिया जाता है और वहाँ आपके साथ 1 या 2 कैंडिडेट्स और बैठे होते हैं जो वेटिंग में होते हैं। तो आप उसके बाद अंदर से बेल की घंटी आती है और आपको बुलाया जाता है और फिर आप एंट्री लेते हैं। क्या आपको बुलाने के लिए कोई प्यून आता है? जी, जी, बिल्कुल, एक प्यून होगा जो आपको एंट्री करवाता है। इसके अतिरिक्त आपके साथ सिर्फ वेटिंग के 1 या 2 कैंडिडेट होते हैं? हाँ, 1 या 2 कैंडिडेट होंगे जो पहले से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। जब आप बोर्ड के अंदर आप जब इंटरव्यू देने गए थे, तो वहाँ सामने किस तरह से एक चेयर लगी होती है? क्या चेयर का जमाव किस तरह से होता है? चेयर का जमाव कुछ हद तक हाफ सर्कल में है। जो अध्यक्ष हैं वो एकदम सामने होंगे और जो लेफ्ट और राइट में बाकी मेंबर्स होंगे और जो एकदम जो 2 मेंबर्स होंगे वो तो एकदम पास में होंगे। क्या इस जो आप बता रहे हैं कि इतने मेंबर बैठे हुए थे, तो क्या इस इंटरव्यू में ऐसे कोई मेंबर थे जिनने आपसे एक भी प्रश्न ना पूछा? नहीं, सभी ने मुझसे प्रश्न पूछे और लगभग सभी ने 3 या 4 प्रश्न हर मेंबर ने पूछे और उन पर प्रति प्रश्न भी पूछे मुझसे। क्या उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड किसी विषय पर चर्चा की, जैसा कि आपको कोठारी इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर के ऊपर काफ़ी डिस्कशन करने को मिला होगा, तो क्या उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चर्चा की आपसे? जी नहीं, मुझसे करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं पूछे गए, मुझसे मेरे बैकग्राउंड और मेरा जो गृह जिला है इसी से रिलेटेड। बैकग्राउंड और गृह जिला, मतलब सही बात अगर देखी जाए, टोटली अगर आपका इंटरव्यू देखा जाए तो डिपेंड ऑन बायोडाटा। जी, बिल्कुल। जैसे आपके बायोडाटा पे पूछा गया, प्रशासन के बारे में आपसे पूछा गया, तो इससे 1-2 क्वेश्चन जो आपको याद आ रहे हों कि मुझसे उस वक्त वहाँ पूछा गया, जैसे कि एक चर्चा अभी आपकी चल रही थी, मॉक इंटरव्यू जो वीरेंद्र सर से आपकी जो चर्चा चल रही थी उसको मैं सुन रहा था, तो एक प्रश्न आप बार-बार चर्चा कर रहे थे उनसे, संसद और संविधान। जी, जी। तो क्या उस प्रश्न के बारे में आप बता पाएंगे? उस प्रश्न में ये था बेसिकली कि जो लेडी मेंबर थी उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था और उनका ये कहना था संसद सर्वोच्च जी। और मैं बार-बार ये कह रहा था कि संविधान सर्वोच्च है। इसके लिए मैंने कई तर्क भी दिए, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से जोड़ के समझाया, विधि की सम्यक प्रक्रिया से भी मैंने इस प्रश्न को जोड़ के समझाया और फिर भी अंततः उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप अपने बेसिक्स चेक करिए और ये आप गलत बता रहे हैं। हो सकता है मे भी मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ऐसा बोला। एक और प्रश्न की मैं आपसे चर्चा सुन रहा था जी, अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई प्रश्न था जी। वो एक बार अगर आप बता पाएं। वो प्रश्न ये था कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने शामिल देश पूछे थे, तो उसमें मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया था। तो इसमें अभी बोर्ड मेंबर्स ने कहा था कि इसमें अभी कुछ और कंट्री है जो तुम भूल रहे हो और जो आपने शामिल की वो इसमें है नहीं, इस तरह का कुछ विवाद था। तो एक प्रश्न इस तरह से इससे भी रिलेटेड था। जी, एक और प्रश्न जो सुनने में आ रहा था मेरे, वो था कि कुछ एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड कुछ प्रश्न था। जी हाँ, वो प्रश्न एस्ट्रोनॉट्स और ग्रेविटी से जोड़ के कुछ पूछा था, तो चूंकि तकनीकी प्रश्न था तो मैं उसे समझ नहीं पाया कि वो क्या मुझसे पूछना चाह रहे हैं। मैंने उसमें बोर्ड मेंबर में किन्ने ये प्रश्न आपसे पूछा था? बोर्ड मेंबर जो मेंबर 2 था उन्होंने मुझसे पूछा था और उन्होंने फिर मुझे इसका जवाब भी समझाया था और काफ़ी टेक्निकल ढंग से समझाया था, जो मैं सही से समझ नहीं पाया कि वो क्या मुझे बताना चाह रहे थे। इसका मतलब आपको वहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले? हाँ, मुझे ये प्रश्न सबसे टेक्निकल, उन्होंने कहा भी था कि ये टेक्निकल है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। इसके अतिरिक्त ऐसी कोई जानकारी जो महत्वपूर्ण हो और आगे जो और लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, जो अदर कैंडिडेट्स उनके लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी कोई जानकारी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि अपना जो बायोडाटा है उसको बेहतर ढंग से तैयार करें और जो अपने आप पर विश्वास रखें वो कॉन्फिडेंस से बोलें और इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अगर एक आध मॉक भी दे सकते हैं तो वो भी लाभदायक है। तो बिल्कुल आनंद जी, धन्यवाद इसके लिए आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। कोठारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं हैं कि इस वक्त जो इंटरव्यू देकर आप आए हैं उसमें सिलेक्ट हों, उत्तीर्ण रहें और हम आपके सुखी और सफल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।